अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, उसके अलावा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं और क्लासेस और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो आज हम अपना एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास होने वाली है एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। तो चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल्स ऑफ ओप। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म ओप होता है। ठीक है, उसमें 4 मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में होता क्या है कि एक हम क्लास बनाते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक दूसरी क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी क्लास के अंदर हम दोबारा वही एट्रीब्यूट बनाते नहीं हैं, मगर पहली वाले के हम यूज़ करते हैं। यानी एक क्लास के प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास के अंदर यूज़ करना, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि एक क्लास के अंदर कोई मेथड डिफ़ाइन कर देना, जैसे हम फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं किसी हेडर फाइल के अंदर, बिल्कुल वैसे ही हम एक क्लास के अंदर उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसकी बस डेफिनेशन लिखते हैं, मगर दूसरी क्लास के अंदर हम डिराइव्ड क्लास के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक चीज़ का बहुत सारी शक्लें लेना। ठीक है, एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स। इसके अंदर होता क्या है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक ही नाम से। मिसाल के तौर पे हम 2 फंक्शन बनाते हैं एक ही नाम से। जैसे कि हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर हम 2 फंक्शन बनाएं एक ही नाम से, मगर उनके जो पैरामीटर्स होंगे उनकी डेटा टाइप डिफरेंट होगी, तो जब भी हम उस फंक्शन को अपने मेन के अंदर कॉल करेंगे तो नाम तो दोनों का सेम है, लेकिन कौन सा चूज़ करना है इसका इंतखाब हमारा पैरामीटर्स करते हैं। हम अगर इंटीजर टाइप, मिसाल के तौर पे हमने जो फंक्शन बनाए हैं एडिंग के, ठीक है, एक फंक्शन है ऐड डेटा और उसके पैरामीटर इंटीजर टाइप के हैं, और दूसरा फंक्शन भी है ऐड डेटा मगर उसके पैरामीटर डबल टाइप के हैं। तो जब हम इसको मेन के अंदर कॉल करेंगे तो हमारा जो इनपुट होगी, अगर डबल टाइप की इनपुट होगी तो वो डबल वाला कॉल हो जाएगा फंक्शन, अगर हमारी इंटीजर इनपुट होगी तो हमारा इंटीजर वाला कॉल हो जाएगा। इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म में भी बिल्कुल ऐसे हैं, क्लास के अंदर हम 2 फंक्शन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम एक ही हो, यानी 2 मेथड्स उनको भी हम कहते हैं, और उनका नाम सेम हो, और उनको हम जब कॉल करेंगे तो उनका पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं क्लास के अंदर। और इनकैप्सुलेशन से मुराद ये है कि हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के ज़रिए अपना डेटा हाइड करते हैं। ठीक है, मेन के अंदर वो आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते हम, लेकिन हम गेट सेट मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। वो हम आगे पढ़ते हैं वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो उसकी डेफिनेशन में आता है कि मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज़ टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम द यूजर्स। टू अचीव दिस यू मस्ट डिक्लेयर अ क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट एज अ प्राइवेट, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड क्लास। ठीक है, यानी आउटसाइड क्लास से वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। इफ़ यू वांट अदर्स टू रीड और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ प्राइवेट मेंबर यू कैन प्रोवाइड पब्लिक गेट एंड सेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मिसाल देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट एक बैलेंस हमने प्राइवेट डेटा बनाया है, लेकिन उसके अंदर जब हमने कोई वैल्यू पुट करनी है तो हम पब्लिक का एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, जो कि करेगा क्या, गेट बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस लेगा। ठीक है, बैलेंस को डिपॉजिट करके बैलेंस की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। हालांकि ये प्राइवेट डेटा था, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सेटर मेथड के ज़रिए, यानी सेटर मेथड क्या है कि हम पब्लिक के अंदर एक ऐसा मेथड बनाएं जो कि हमारी उस वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहा हो, और गेट मेथड के ज़रिए जो कि हम एक ऐसा मेथड बनाते हैं जो कि हमारा रिटर्न करेगा वो प्राइवेट वाली वैल्यू। ठीक है, और इसकी बेनिफिट्स क्या है कि हमारा डेटा हाइड भी रहता है, कोड को हम बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, और मेंटेन भी रहता है कि यार ये चीज़ हमारी शो होनी चाहिए, ये पब्लिकली शो हो, ये प्राइवेट हो, इस तरह करके। और इसके बाद हम बात करते हैं अपनी इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस होता क्या है कि मैकेनिज्म वेयर अ क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, एक क्लास दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट करती है। जैसे एक चाइल्ड पेरेंट से इनहेरिटेंस लेता है, बिल्कुल वैसे ही है ये। ठीक है, इसका की पॉइंट्स है कि कोड रीयूजेबिलिटी, इम्प्रूव्स मॉड्यूलरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी एग्जांपल है, सिंटैक्स से बताई गई है। बेस क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर मेंबर्स हैं, और डिराइव्ड क्लास बनाने के लिए हम करते क्या है, कॉलन का ऑपरेटर यूज़ करके पब्लिक बेस, ठीक है, हम बेस के सारे एलिमेंट्स पब्लिकली जो पब्लिक के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं, ठीक है, इस बेस के पब्लिक
एक्सेस स्पेसिफायर्स के नीचे जो भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं हम उनको आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उन एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई हम यहाँ से भी कर सकते हैं जो इसके अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने न्यू एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो मैंने एट्रीब्यूट्स और मेथड बनाए हैं ना, मुझे यहाँ पर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम यहीं से यूज़ कर लेंगे उसको। इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इससे हमारा कोड छोटा हो जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एनिमल एक क्लास है, उन सब का मेन काम क्या होता है कि वो खाना खाते हैं, ठीक है। ये उनका मेन हो सकता है। अब हम एक डॉग क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम उसको एक मेथड इनहेरिट करते हैं कि वो खाना खाता है, एनिमल क्लास है, और एक उसको खुद का मेथड दे देते हैं कि वो बार्क करता है। अब दूसरी कैट क्लास है, उसका एक तो होगा हमारे पास जो कि हमने क्लास एनिमल क्लास से इनहेरिट किया है कि वो खाना खाती है, लेकिन दूसरा हम करेंगे कि वो म्याऊं म्याऊं करती है। और ये मैं बस मिसाल दे रहा हूँ एक किस्म की, और काव हमारी गाय गाय करती है। तो आगे चलते हैं। अब इनहेरिटेंस की टाइप्स कितनी हैं वो देखते हैं। सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमारे पास एक ही बेस होती है और उसी से हम एक ही क्लास को डिराइव करते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से होता क्या है कि एक हमने बेस क्लास बनाई है, उससे एक डिराइव्ड क्लास हुई है, अब डिराइव्ड से एक और बेस क्लास हुई है, डिराइव्ड से हमने एक और डिराइव्ड क्लास बनाई है। अब जो दूसरी वाली डिराइव्ड क्लास है ना, उसके अंदर भी हम वो वाले एट्रीब्यूट्स और मेथड यूज़ कर सकते हैं जो एनिमल, जो कि हमारी सबसे पहली वाली बेस क्लास के अंदर थी। इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे हमारे ग्रैंड फादर, उसके बाद पेरेंट्स, उसके बाद हम, ये इसी तरह ही है। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है कि हम डिफरेंट बेस क्लासेस से एक डिराइव्ड क्लास भी बना सकते हैं, यानी कि हमारे पास दो बेस क्लासेस हों और दोनों के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हम एक क्लास के अंदर यूज़ करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस से मतलब ये है कि हम एक बेस क्लास से डिफरेंट डिराइव्ड क्लास भी बना सकते हैं। जैसे ऊपर हम डिफरेंट बेस क्लासेस से एक डिराइव्ड क्लास बना सकते थे ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम डिफरेंट डिराइव्ड क्लास बना सकते हैं एक बेस से भी। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स, यानी कि हम इसमें मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लेवल यूज़ कर सकते हैं, हायरार्किकल यूज़ कर सकते हैं। इन दो में से किसी दो का कम्बिनेशन हो उसको हम हाइब्रिड कहेंगे। तो चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये सिंगल इनहेरिटेंस को देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या है, क्लास एनिमल नाम से एक क्लास बनाई है और उसके पब्लिक के अंदर हमने एक मेथड बनाया है ईट नाम से, ठीक है। और उसके अंदर वो क्या शो कर रहा है कि ये खा रहा है, ईटिंग। और एक दूसरी क्लास बनाई है डॉग, और इनहेरिट किया है एनिमल से कुछ पब्लिक एट्रीब्यूट्स को, यानी जो पब्लिक एट्रीब्यूट्स और मेथड थे ना उसको हमने इनहेरिट कर लिया एनिमल क्लास से। अब इसके अंदर की जो अपना मेथड है ना, डॉग का अपना मेथड, वो क्या है कि बार्क, डॉग से बार्क सकता है, ठीक है। और इसको बार्किंग यहाँ पर से आउट करवा रहे हैं। जब हम मेन के अंदर इसको बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट यूजिंग डॉग क्लास, तो डी डॉट ईट ये इनहेरिटेड होगा जो कि हमने एनिमल से लिया था, और डी डॉट बार्क ये अपना होगा जो डॉग के अंदर डिफाइन किया गया था। ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस होगी। अब बात करते हैं मल्टी लेवल की। यहाँ पर एनिमल क्लास और उसका अपना मेथड ईट, और एक क्लास बनाई है मेमल, और उसने पब्लिक एनिमल को इनहेरिट कर लिया। अब पब्लिक एनिमल के जितने भी पब्लिक एट्रीब्यूट्स और मेथड थे ना वो मैमल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब मैमल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैमल के भी बन चुके हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। अब डॉग इनहेरिट करता है मैमल को, तो मैमल के अंदर तो सारे एनिमल के एट्रीब्यूट्स थे और मेथड्स, तो जब डॉग ने मैमल को इनहेरिट किया तो डॉग के पास भी वो सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आ गए जो कि मैमल के पास थे, और उसने इनहेरिट किए थे हमारे एनिमल से। तो ये यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की जा रही है, इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल। और यहाँ पर भी हम जब डॉग का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम ईट और बार्क दोनों को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर होता क्या है, एक हमने बनाई है क्लास बर्ड के नाम से, और वो करता क्या है, उड़ सकता है। और एक है स्विमर, सिम नाम से हमने एक और क्लास बनाई है, वो क्या करता है, वो स्विमिंग करता है। अब एक क्लास बनाई है उसने डक के नाम से, ठीक है। अब डक इस बेस क्लास के भी एट्रीब्यूट्स लेगा, इस बेस क्लास के एट्रीब्यूट्स भी लेगा, क्योंकि डक हमारा तैरता भी है और उड़ता भी है, क्योंकि वह परिंदा भी है और पानी पर वो तैरता भी है। तो इस तरह हम दो बेसिस क्लास को यूज़ करते हुए एक डिराइव्ड क्लास भी बना सकते हैं। और उसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसके अंदर हम देखते हैं कि एक एनिमल क्लास है और एक डॉग क्लास है और एक कैट क्लास है।
यानी कि एक बेस क्लास से हम डिफरेंट डिराइव्ड क्लास बना सकते हैं, इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। और उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसके अंदर दोनों को हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एनिमल क्लास एक बनी है और उसके अंदर एक मेथड है ईटिंग का। अब मैमल है, उसने भी इसको पब्लिक से इनहेरिट किया है। मैमल ने भी इसके जो पब्लिक एट्रीब्यूट्स और मेथड है उसको इनहेरिट कर लिया, और बर्ड ने भी इसके पब्लिक एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर लिया। अब बैट एक और क्लास बनाई है जिसने मैमल और पब्लिक को इनहेरिट किया है, ठीक है। अब हालांकि ये दोनों भी डिराइव्ड थी, लेकिन अब इसने इसको भी डिराइव्ड कर लिया, ठीक है। इन दोनों को डिराइव्ड किया। एक तो इसमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस को यूज़ किया गया। उसके बाद इसके अंदर मल्टीपल दूसरा डिराइव्ड क्लासेस का भी यूज़ किया गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी यूज़ किया गया है, यानी दो किस्म की इनहेरिटेंस का यूज़ किया, तो ये हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गई है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इनहेरिटेंस के अंदर जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। जब हम एक इनहेरिट करते हैं किसी चीज़ को, उसके साथ हम पब्लिक लिखते हैं। आपने यहाँ पर पीछे देखा होगा कि यहाँ पर पब्लिक एनिमल, यहाँ पर पब्लिक मैमल, पब्लिक बर्ड, ये लिखा हुआ था। यानी कि ये एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या करते हैं, अगर हम पब्लिक मेंबर्स जो होंगे ना, वो डिराइव्ड क्लास के अंदर भी पब्लिक ही रहेंगे। और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड करते हैं, ठीक है, तो जो पब्लिक मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने पढ़ा था पीछे, जो डिराइव्ड क्लासेस के अंदर यूज़, यानी उससे अगर कोई डिराइव्ड की जाए तो वहाँ पर तो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उससे आगे अगर मज़ीद डिराइव्ड की गई ना उस डिराइव्ड क्लास से, तो वो यूज़ नहीं हो पाएंगे। यानी यहाँ पब्लिक की जगह हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं, तो यहाँ पर जब हम प्रोटेक्टेड का यूज़ करेंगे तो वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, यहाँ पर हम प्राइवेट का यूज़ करेंगे तो वो प्राइवेट बन जाएंगे पब्लिक की जगह। तो ये है कि प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स बिकम प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक मेंबर्स बिकम प्रोटेक्टेड। तो उसके बाद आगे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात करते हैं, जिसमें होता क्या है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन किसी दूसरी डिराइव्ड क्लास के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कि यानी टू डिफाइन एन इंटरफेस एंड इनफोर्स इम्प्लीमेंटेशन इन द डिराइव्ड क्लासेस, हम यानी डेफिनेशन कर देते हैं किसी मेथड की या फंक्शन की, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम डिराइव्ड क्लास के अंदर करते हैं, और वो हर एक के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। नेम सेम होता है सबका, लेकिन हर एक के लिए वो डिफरेंट हो जाती है। कैन नॉट, इसके की पॉइंट्स क्या है कि कैन नॉट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डायरेक्टली सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस। अब इस मिसाल के अंदर हम देखें तो वह शेप नाम की एक क्लास है, और उसने एक वर्चुअल फंक्शन बनाया, वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हुए उसने ज़ीरो वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया और ड्रा कर दिया। यहाँ पर उसने सिर्फ डिफ़ाइन किया। हम इस तरह भी कर सकते हैं, और जैसे सिंपल हम फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं सेमीकोलन लगाकर, यानी जैसे ही हम जिस जगह हम सिंपल फंक्शन बनाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और सेमीकोलन लगा के वहीं पर उसको टर्मिनेट कर देंगे, ये सिर्फ उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। लेकिन अब हमने एक क्लास बनाई है सर्कल, और उसको पब्लिक मेथड उसने इनहेरिट किया है, और अब पब्लिकली ही उसने ड्रा कर दिया है, ठीक है, उसको ओवरराइड किया। हम फिर यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड और ओवरराइड कीवर्ड का यूज़। और फिर जो ड्रा फंक्शन होगा ना, उसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। हम सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम फंक्शन की डेफिनेशन करें और यहाँ पर उसको हम डिफ़ाइन करें। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं, ठीक है, और ये हमारा इस तरह होता है। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, इसका थोड़ा ओवरव्यू बताते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक मैनी फॉर्म्स, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स लेना। जो मैंने आप वीडियो की शुरू में भी आपको बताया था कि अगर एक सेम नाम से हो कोई वेरिएबल का नाम मेथड, सेम नाम से दो मेथड्स हों, तो उनको कौन सा वाला कॉल किया जाएगा वो हम उनके पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है, ठीक है। हम डिफरेंट एट्रीब्यूट से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।